जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। सबसे पहले प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे नंदलाला, हे गोपाला, हे वासुदेव के लाला, आप सबके जीवन में सुख शांति और आनंद भर दो। क्या आप जानते हैं श्री कृष्ण का जन्म क्यों हुआ है? ये कथा हमें बताती है कि जब जब संसार में अधर्म बढ़ता है, जब जब पापियों का अत्याचार चरम पर पहुंचता है, तब तब स्वयं भगवान अवतार लेते हैं। अब हम चलते हैं उस समय की ओर, मथुरा नगरी, जहां एक अत्याचारी राजा राज करता था जिसका नाम था कंस। कंस अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था। विवाह के समय वह स्वयं रथहंक पर बहन को ससुराल छोड़ने जा रहा था। तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, ध्यान रख, देवकी की 8वीं संतान ही तेरी विनाश का कारण बनेगी। कंस डर गया और उसका प्यार भय में बदल गया। उसी क्षण उसने तलवार उठाई और देवकी को मारने चला। तभी वासुदेव जी ने कहा, हे राजन, बहन को मत मारो, उसकी 8वीं संतान तुम्हारा अंत करेगी ना, तो मैं वो संतान तुम्हें सौंप दूंगा। कंस ने दोनों को कारागार में डाल दिया। अब देवकी और वासुदेव जी के एक एक कर 7 संतानें हुई। पहली संतानें कंस ने मार डाली। 7वीं संतान बलराम जी के युग में की कृपा से सुरक्षित गोकुल पहुंच गई। और फिर वो रात आई, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी, आधी रात का समय। आकाश में काले बादल छाए हुए, चारों ओर गहरा अंधकार। जेल में पहरेदार सो रहे थे। और तभी देवकी ने भगवान विष्णु के अवतार को जन्म दिया। वो 4 भुजाओं वाले रूप से प्रकट हुए। उनके मुख से मुस्कान झलक रही थी। उन्होंने कहा, माता पिता घबराओ मत, मैं ही तुम्हारा कृष्ण हूँ। अब मैं बालक रूप में धारण करता हूँ। मुझे गोकुल ले जाकर यशोदा की गोद में सौंप दो। ताले अपने आप खुल गए। पहरेदार सो रहे थे। वासुदेव जी ने टोकरी में बालक को रखा और यमुना नदी की ओर बढ़े। आधी रात थी। यमुना जी उमड़ घुमड़ कर बह रही थी। पर जैसे ही वासुदेव जी नदी में उतरे, शेषनाग ने आकर अपनी फन से कृष्ण को ढक लिया। यमुना जी की भी शांत होकर रास्ता देने लगी। वासुदेव जी गोकुल पहुँचे। वहाँ यशोदा माता सो रही थी। उन्होंने बालक कृष्ण को उनकी शैया पर रखा और यशोदा की कन्या योगमाया को लेकर वापस कारागार लौट आए। सुबह होते ही कंस को समाचार मिला कि 8वीं संतान जन्म ले चुकी है। वो दौड़ता हुआ आया और बच्ची को हाथ में उठाया। तभी वह कन्या आकाश में जाकर बोली, कंस, तेरा विनाशक जन्म ले चुका है, वो गोकुल में है। अब कंस भयभीत हो गया। वही गोकुल में नंद बाबा के घर उत्सव मनाया जा रहा था। चारों ओर नगाड़े बज रहे थे, ढोल नगाड़े गूंज रहे थे। लोग कह रहे थे, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। अब शुरू होती है कृष्ण की बाल लीलाएं। कभी वे माखन चुराते, कभी वे गोपियों के कपड़ों को फाड़ते, कभी कालिया नाग के फन पर नृत्य करते, तो कभी गोवर्धन पर्वत उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचा लेते। पूतना राक्षसी आई, उसे भी भगवान ने मुक्ति दी। बकासुर जैसे असुरों का संहार किया। हर लीला हमें ये संदेश देती है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। श्री कृष्ण केवल बालसली ही नहीं बल्कि सबसे बड़े प्रेमी भी थे। उन्होंने राधा रानी और गोपियों के साथ रास रचाकर प्रेम का अद्भुत संदेश दिया। उन्होंने गीत का उपदेश देकर संसार को धर्म और कर्म का मार्ग दिखाया। इस प्रकार श्री कृष्ण का जन्म केवल देवकी वासुदेव के लिए ही नहीं बल्कि पूरे मानव समाज के लिए एक वरदान था। आज जन्माष्टमी पर हमें क्या करना चाहिए?
उपवास करना चाहिए। रात को 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव मनाया चाहिए। झूला सजाना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए और सबसे ज़रूरी अपने भीतर प्रेम और सत्य का दीपक जलाना चाहिए। जन्माष्टमी की रात भगवान हर घर आते हैं। यदि मन से सच्ची प्रार्थना की जाए तो वे हर कष्ट दूर करते हैं। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।